So students, what we are going to learn in our new exercise is surface area and volume. अब हमारे पास कुछ ऐसे शेप्स होंगे जिन्हें आप 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स कह सकते हैं। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स मतलब 3D डायग्राम्स होते हैं, और 3D शेप्स में हमें 3 डायमेंशंस दिखती हैं। उनके डायमेंशंस 3 एक्सिस में वर्क करते हैं इस तरह से, और ये तीनों डायमेंशन x, y और z तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे को, और एक दूसरे के साथ एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट होते हैं और म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ऐसे कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? जैसे कि क्यूबॉइड। उसी तरह से मैं 3 एक्सिस में इस तरह से क्यूब बना सकता हूँ मैं। और आपके सिलेबस में एक और स्ट्रक्चर है जिसे हम पढ़ने वाले हैं, और वो है सिलेंडर। मैं इसे दोबारा बनाता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बनाने में। यस, तो 3 स्ट्रक्चर हमें इस बार अभी पढ़ने हैं। क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर। ये तीनों 3 डायमेंशनल्स होते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्योंकि इनमें 3 डायमेंशंस होते हैं। सबसे पहले हम तीनों की अलग अलग से सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स की फॉर्मूला डिराइव करना सीख लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ L है, ब्रेड्थ B है और हाइट h है। तो इसे कितने हाइट हैं? 4 हाइट होती हैं, 4 लेंथ्स होती हैं और 4 ब्रेड्थ होती हैं। आपका जो कंपास बॉक्स है सिंपल, वो एक छोटा सा, आप कह सकते हैं कि वो एक क्यूबॉइड ही है। मैं इसे अलग अलग कलर से पेंट करके आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें कितने शेप्स होते हैं। देखिए, ये एक शेप ब्लू कलर का पीछे का जो रेक्टेंगल है वो, ये आगे का रेक्टेंगल। फिर रेड कलर से मैं साइड की वॉल्स आपको शो करता हूँ, ये वाली, उस तरह से ये वाली। और नीचे और ऊपर का जो बेस है उसको हम ग्रीन कलर से पेंट कर देते हैं, ये और ये। टोटल 6 शेप, 6 रेक्टेंगल, 6 रेक्टेंगल्स से शेप बना। 6 रेक्टेंगल्स मतलब 6 सरफेस हुए, जिसे हम सिर्फ फेसेस भी बोल सकते हैं। 8 वर्टेक्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 12 एड्ज हुई। एड्ज किसे कहते हैं? जहाँ 2 सरफेस मीट करते हैं उसे एड्ज कहते हैं, जिसमें 4 लेंथ, 4 ब्रेड्थ हैं और 4 हाइट। इस तरह से क्यूबॉइड बनता है। तो क्यूबॉइड का एक एरिया जो टोटल सरफेस एरिया है, 6 के 6 सरफेस का अगर हम प्लस करें तो 2 LB वाले एरिया हैं, जो ऊपर वाला और ये नीचे वाला है। इसकी
एक लेंथ L है और एक ब्रेड्थ B है, तो L इंटू बी इसका एरिया हो जाएगा। उसी तरह से इसका भी एरिया L इंटू बी, प्लस ये जो साइड की वॉल है वो B इंटू एच होगी। वैसी दो दीवार हैं तो 2B इंटू एच, ये भी B इंटू एच होगा। और ये जो रेक्टेंगल है जो सामने है और ये पीछे वाला, ये दोनों मिला के 2LH। तो अगर हम 2 को बाहर निकालें, LB प्लस BH प्लस LH। एक और आता है लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स जिसे कहते हैं। इसमें ये ऊपर का सरफेस जो ग्रीन कलर का मैंने बनाया था वो निकल जाता है। ओके, अब बचे आपके पास 4 सरफेस, 2 BH वाले और 2 LH वाले। अगर मैं 2 और H दोनों कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास बचता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट। ये LSA हो गया और ये हो गया TSA। TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, यानी कि सारे के सारे 6 सरफेसेस का सम, और ये हो गया 4 सरफेस का सम, 4 दीवार का सम। इसमें मान लीजिए कि आप जिस रूम में बैठे हैं वो भी एक क्यूबॉइड ही है, वो भी एक क्यूबॉइड है, लेकिन उस क्यूबॉइड में आप छत को और बेस को अगर आप हटा दो तो आपके पास 4 दीवार ही बचेगी। तो उस 4 दीवार का टोटल एरिया हो जाएगा LSA या एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो ये फॉर्मूलाज आपको सब लर्न करनी है और याद रखनी है अच्छे से। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट शेप में जो है क्यूब। क्यूबॉइड की तरह ही होता है, लेकिन बस एक ही फ़र्क है, क्यूबॉइड में सारे सरफेस रेक्टेंगल होते हैं, इसमें सारे सरफेस स्क्वायर होते हैं। और सब सरफेसेस की लेंथ एक समान होती है। इसकी साइड A है तो सारी A, ये भी A, ये भी A और A। तो इसमें भी 6 फेस होते हैं, 8 वर्टेक्स होते हैं और 12 एड्ज होती हैं, जिसकी हर एक की लेंथ A होती है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा सारे स्क्वायर के एरिया का सम। अब एक स्क्वायर जो है उसका एरिया हो जाएगा A स्क्वायर, वैसे इसका भी A स्क्वायर, इसका भी A स्क्वायर, इसका भी A स्क्वायर, इसका भी A स्क्वायर, और ये जो बाहर है वो भी A स्क्वायर, तो टोटल 6A स्क्वायर। इस तरह से इसका LSA लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि अगर मैं ये ऊपर का और ये नीचे का अगर काउंट ना करूँ तो भी मेरे पास 4 एरिया बचते हैं, तो 4A स्क्वायर हो जाएंगे। तो ये हो गया TSA और LSA ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। इसी तरह से नेक्स्ट हम सिलेंडर में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिलेंडर। सिलेंडर का शेप आपके वाटर बोतल जैसा होता है। एक हाइट होती है और एक रेडियस होती है। इसका जो लोअर सरफेस है वो सर्कल होता है। तो इसमें टोटल 3 सरफेस होती हैं TSA। एक होता है ये टॉप का सरफेस और ये बॉटम, उन दोनों सर्कल होते हैं। तो सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, प्लस ये जो कर्व पोर्शन है इसका एरिया होगा 2 पाई आर एच। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर। ये हो गया आपका TSA। LSA इसका होगा, LSA में ये सरफेस और ये वाली सरफेस, ये दोनों सरफेस नहीं ली जाती, सिर्फ ये जो कर्व पोर्शन है ये जो कर्व पोर्शन है
वही लिया जाता है, ठीक है। तो इसका जो LSA होगा वो हो जाएगा 2πRH। तो ये TSA और LSA हो गए सिलेंडर के। अब इस वीडियो के बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 11.3 से। थैंक यू।